एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर है। तो अभ्युदय का बर्थडे क्या हुआ कि वो स्कूल ओपन होने के एक दिन पहले ही हो गया। लाइक 4 सितंबर को स्कूल ओपन हुए और 3 सितंबर को उसका बर्थडे था। और क्योंकि 3 सितंबर के टाइम ऐसा दिन था कि सभी लोग अपने अपने जहाँ पर भी वो गए हुए थे, सी साइड या फिर अपने होम टाउन, तो वहाँ से लौट रहे थे। तो उस दिन ना हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और ना ही बर्थडे पार्टी हो पाई। तो अभी है कि हम अभ्युदय का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो स्कूल में मुझे उसकी भेजनी है स्नैक्स और कैंडीज। तो बस वही बाय करने के लिए कॉफलैंड जा रही हूँ मैं। कैंडीज और स्नैक्स ले आती हूँ। वो अभ्युदय के लिए नहीं होगा बेसिकली। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो वो स्कूल में सेलिब्रेट करता है फ्रेंड्स के साथ, कैंडीज और चिप्स, लॉलीपॉप, ये सारी चीज़ें बांट के। जैसे इंडिया में होता था ना पहले बचपन में कि हम लोग बड़ा पैकेट कैंडीज का लेके जाते थे और क्लास में हर बच्चे को देते थे और डिफरेंट डिफरेंट क्लास में जाके क्लास टीचर्स को देते थे। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। बस बात ये है कि उसमें थोड़ी चीज़ और एड ऑन हो गई है। लाइक एक पार्टी टाइप की हो जाती है जिसमें कि आप एक प्लेट भी भेजते हो सभी बच्चों के हिसाब से काउंट करके। उसी प्लेट में टीचर सभी बच्चों को थोड़ी सी चिप्स, थोड़ी सी कैंडीज, लॉलीपॉप, जो भी चीज़ें आप देते हो, बिस्किट वगैरह, वो सब कुछ सर्व किया जाता है। तो आप सबको भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का कॉफलैंड कैसा है और यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है। तो चलिए चलते हैं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink. तो यहाँ पर हम आज आए हैं अभ्युदय की स्कूल की स्नैक्स पार्टी की शॉपिंग के लिए। तो हम आ गए हैं उस सेक्शन में जहाँ पर बहुत सारी कैंडीज़ और लॉलीपॉप्स की डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं। तो इस सेक्शन में आने के बाद ना बच्चे बिल्कुल खो से जाते हैं। लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें ही ले लें एक एक करके। तो बच्चों को काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, कई बार डांटना भी पड़ता है। तो स्टार्टिंग में अभ्युदय ने स्टार्ट किया अपनी कैंडीज़ रखने से। तो ये वाली कैंडी उसने रखी और फिर इसके बाद अभ्युदय चला गया कि मैं, मम्मी ये क्या है, ये तो मुझे पसंद है, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इस तरीके की उसकी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, अभी जिस काम के लिए आए हैं वही चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने स्टार्टिंग में चुपा चुप वाला लॉलीपॉप लिया। यहाँ पर ना किसी भी जो भी आप सामान लेते हो ना, ग्रोसरी का या फिर कुछ भी, तो उसमें ना जैसे कि जो भी पैकेट होता है उसके पीछे कभी प्राइस नहीं लिखा होता है। यहाँ पर मैं पैकेट में चेक कर रही थी कि कितने लॉलीपॉप्स हैं एक पैकेट के अंदर, क्योंकि मुझे ना काउंट से लेने थे, लाइक जितने क्लास में बच्चे हैं उसके हिसाब से। अब देखिए क्लास में बहुत बच्चे नहीं हैं, लाइक 18 बच्चे ही हैं बस, तो उसके हिसाब से ही मुझे सारी चीज़ें लेनी थी। तो वहाँ मैंने लॉलीपॉप सेलेक्ट करके रख लिया। और मैं बता रही थी आपको ना कि यहाँ पर पैकेट्स में प्राइस नहीं होते हैं। ये प्राइस सारे के सारे आप देख रहे हैं ना, वाइट कलर के स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो शेल्फ में जो स्टिकर्स लगे हैं ना, वहीं पर प्राइस लिखा है, तो आप उससे देखकर समझ सकते हो। और हमेशा आपको पर केजी वो कितने का पड़ रहा है उससे देखकर अंदाज़ा लगाना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें महंगी पड़ रही है, कौन सी चीज़ सस्ती पड़ रही है। तो हमेशा पर केजी वो कितने का है, और प्लस सेम ही वैरायटी उसकी और अगर आपको लेनी है
या फिर कंपेयर करना है दो चीज़ों में, तो आप केजी के हिसाब से देख लो वो पर केजी उसका प्राइस क्या है, और दूसरी ये जो सेम चीज़ है डिफरेंट ब्रांड की, उसका पर केजी में प्राइस क्या है। तो अभ्युदय ने 2 कैंडीज़ पहले जो रखी थी ना उनको हटा दिया, उसको रिप्लेस किया अपनी फेवरेट ब्रांड की कैंडीज़ से। किक्की की कैंडीज़ उसे बहुत पसंद है, और यहाँ पर फिर अभ्युदय को अपनी पसंद वाली चीज़ मिल गई, कोला, और ये वाला उसको बहुत पसंद था तो फिर उसने रिक्वेस्ट करके आखिरकार रख ही ली। अभी फिर हम आ गए जूस वाले सेक्शन में। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के जूस थे, लाइक मतलब कहना चाहिए जितने भी हो सकते थे सारे ही थे। तो यहाँ पर से भी हमें जूस लेना था बच्चों की पार्टी के लिए। तो अभ्युदय को मैंने कहा कि तुम जूस ही लेना, कोई भी हम ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेंगे। तो अभ्युदय अपने लिए जूस सेलेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए पोमोग्रेनेट का है, एप्पल का है, ऑरेंज, मिक्स फ्रूट जूस, बहुत सारी वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के जूस थे। तो यहाँ पर अभ्युदय ने एप्पल जूस पिक किया, और उसकी हमने 1 लीटर की 2 बॉटल्स रख ली। और अभ्युदय को ना इतना मज़ा आ रहा था ना अपनी स्कूल की स्नैक्स पार्टी की शॉपिंग के लिए। मैं सच बता रही हूँ कि कभी भी अभ्युदय को मैं लेके ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए अगर चली जाऊँ, तो अभ्युदय मुझे इतना तंग कर डालता है, अब चलो कब घर चलोगे, बहुत थक गया मैं, मेरे पैरों में दर्द है, मुझे नींद आ रही है, मुझे क्या क्या नहीं हो रहा है। बट आज तो क्योंकि उसको स्कूल की पार्टी के लिए शॉपिंग करनी थी ना, तो उसे कोई थकान नहीं लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर हमने प्लेट सेलेक्ट की, डिस्पोजल प्लेट्स भी भेजनी होती हैं। चाहे तो आप कार्टून बनी प्लेट्स ले लो जिसमें कि कुछ डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स बने हो, चाहे तो आप ये वाइट वाली ले लो। तो ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आप किसी कार्टून कैरेक्टर वाली प्लेट लो। तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस ले ली हैं। तो ये 20 कॉम का एक पैकेट था, तो मैंने एक पैकेट ग्लास ली, और सेम मैंने फिर उसके साथ प्लेट्स भी ले ली थी। एक ये पूरे के पूरे पैकेट में मेरे ख्याल से 20 कॉम प्लेट्स भी थी। तो 18 ही बच्चे हैं स्कूल में, तो फिर ये भी सफिशिएंट थी। तो यहाँ से हमने ये प्लेट और ग्लासेस रख लिए थे। जूस और कैंडीज़ और लॉलीपॉप्स हो गए थे। और ये वाला जो क्लीनर है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ बाथटब क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर ना लोग ना बहुत डिफरेंट टाइप के क्लीनर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सफाई के लिए तो वो सभी खुद से ही करते हैं अपने घर की सफाई। और तो जो घर में जो भी स्प्रे यूज़ करते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक वॉशरूम में आपका टब क्लीन करने के लिए, बाथ टब क्लीन करने के लिए अलग होगा, टॉयलेट क्लीन करने के लिए अलग होगा, किचन के लिए डिफरेंट अलग स्प्रेज होंगे। तो इस तरीके से कुछ होता है। अच्छा, वहाँ से निकल के मैं आ गई हूँ बिस्किट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर भी वैराइटीज़ हैं बिस्किट की। तो बहुत सारी वैराइटीज़ की बिस्किट मिलती हैं, डाइजेस्टिव भी मिल जाती हैं, मैक्विटीज़ भी मिलती हैं, ओरियो भी मिलती हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चॉकलेट्स वाली बिस्किट, क्रीम वाली बिस्किट्स। तो मतलब बहुत सारी बिस्किट की काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। कुकीज़ वगैरह भी होती हैं। तो यहाँ से अभ्युदय को मिल गई थी ओरियो, और एक पैकेट में 10 ओरियोज़ थे, तो हमने ओरियो के भी 2 पैकेट्स ले लिए। तो यहाँ से ओरियो भी अभ्युदय ने ले लिया, क्योंकि हमें और बिस्किट्स कुछ समझ नहीं आ रही थी, और बच्चे ना डाइजेस्टिव या फिर कई बार कुकीज़ भी पसंद नहीं करते हैं। बट ओरियो एक ऐसी बिस्किट है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे खा ही लेते हैं, उन्हें पसंद आती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बच्चों के जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी ये आपको मिल जाएंगे डिस्पोज़ल। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे डिस्पोज़ल प्लेट्स हैं, और कप्स भी हैं साथ में, और टिश्यूज़ भी हैं वैसे ही। बट ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और छोटे वाले जो किंडरगार्टन में जो बच्चे जाते हैं ना, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस तरीके का लेके जाना। बट मैं सोचती हूँ ना कि फ़ालतू की चीज़ों में खर्चा क्यों ही करना। और यहाँ पर देखिए गिफ्ट रैपर्स और गिफ्ट वाले जो बैग्स होते हैं ना, वो थे। ये आ गई हूँ मैं चिप्स वाले सेक्शन में, जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के चिप्स हैं, और कई सारे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। कॉफलैंड का भी खुद का भी ब्रांड होता है, उसके भी चिप्स अवेलेबल थे। वो उसके चिप्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। बट मैं सच बताऊँ, यहाँ पर मुझे सॉल्टेड चिप्स का टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, इसके अलावा नहीं। और ये वाले जो चिप्स हैं ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं, पेपरिका वाले, ये फ्राइम वाला इनका टेस्ट आता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी तो मैं सिर्फ सॉल्टेड खाती हूँ, और बाकी मुझे और कोई भी अच्छे नहीं लगते इतने।
तो यहाँ पर लेज़ भी मिल जाते हैं, लेज़ की भी 2-3 वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये रेड वाले लेज़ अभ्युदय को स्पेशली बहुत पसंद है, तो इसके भी हमने 2 पैकेट्स ले लिए थे। और यहाँ पर ना MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक कि आपको किसी भी पैकेट में उसका प्राइस नहीं लिखा होगा, किसी भी आइटम का प्राइस पैकेट्स में नहीं होता है। तो जब भी आप किसी भी शॉप में कोई आइटम लेने जाओगे ना, और उसी आइटम को अगर आप डिफरेंट शॉप में देखोगे ना, तो प्राइस में डिफरेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट शॉप डिफरेंट प्राइस में उसको सेल करते हैं। तो एज सच कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैटर करता है कई बार कि आप देख के कंपेयर करके लो। अच्छा, मैं संडे के दिन शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो देखिए आप सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, 9 बजे कॉफलैंड बंद हो जाता है। और यहाँ पर पम्पकिन की काफ़ी वैरायटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट नेम होते हैं। और देख लीजिए आप, अलग अलग कलर्स के डिफरेंट टाइप के पम्पकिन्स हैं। और सब्ज़ियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं। यहाँ पर ये भी मिल जाती है, इसे हम सेम बोलते हैं इंडिया में, सेमी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, फली भी बोलते हैं कई लोग। ये जो दिख रही है ना कोरिएंडर की तरह, एक्चुअली ये कोरिएंडर नहीं है, कोई डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स थे। और यहाँ पर देखिए आलू भी ना पैकेट्स में भी मिलते हैं, खुले भी मिलते हैं। और इस मशीन में आपको अपनी जो भी सब्ज़ी आप लेते हो ना, उसका वेट करके और उसमें स्टिकर चिपकाना होता है, सेलेक्ट करके कि आपने कौन सी वाली सब्ज़ी ली है। और यहाँ जहाँ पर भी वेजिटेबल्स वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर बहुत सारे पॉली बैग्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहीं से निकाल के आपको सब्ज़ी उसमें डाल लेनी होती है। यहाँ पर मैं बढ़ रही थी काउंटर की तरफ बिलिंग कराने के लिए, बट मुझे अचानक से याद आया कि मुझे तो अभी दूध भी लेना है। तो जाते समय मैंने देखा कि कॉस्मेटिक वाला सेक्शन मुझे नज़र आया, जहाँ पर आपको पूरे के पूरे जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्किन केयर में, वो सारे मिल जाएंगे। स्किन केयर, हेयर केयर, बेसिकली बॉडी केयर वाले। और यहाँ पर देखिए बैंड्स भी हैं, मतलब सारी चीज़ें हैं, सारी एक्सेसरीज़ थी। और यहाँ पर मेकअप वाली भी काफ़ी सारी चीज़ें थी डिफरेंट ब्रांड्स की। तो कॉफलैंड में ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, ये सारी सनस्क्रीन वगैरह भी थी। और अब मैं आ गई हूँ ये फ्रीज़र वाले जोन में, जहाँ पर आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के चीज़ और मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मिल्क लेने के लिए, क्योंकि मुझे दूध लेना था। तो फिर मैं इस सेक्शन में आई, तो मैंने सोचा इस सेक्शन को भी मैं दिखा दूँ आपको। तो डिफरेंट ब्रांड के दूध मिलते हैं, और हर एक ब्रांड के दूध में लिखा हुआ होता है कि उसमें कितनी, मतलब वो फुल क्रीम है कि टोन्ड है। तो बेसिकली मैं इस वाली ब्रांड का लेना पसंद करती हूँ, 1.75 लीटर यही हमेशा लेती हूँ मैं। और ये 3.5% फ़ैट वाला होता है, मीन्स ये फुल फैट वाला होता है, तो यही वाला मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ लेना। अच्छा, अब मैं निकल चुकी हूँ बाहर के लिए, हो गई है मेरी शॉपिंग, और रात का टाइम भी हो गया है, मतलब सनसेट वाला टाइम हो रहा था। और ये एरिया जहाँ पर कॉफलैंड है ना, ये एरिया इतना सुंदर है ना कि आप ना बस अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी है ना, तो इस एरिया में आओ। यहाँ पर बाहर आइसक्रीम शॉप है, वहाँ से आइसक्रीम लो, आइसक्रीम खाओ और वॉक करो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत इलाका है ये। घर आने के बाद सबको ना बहुत जम के भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा सबसे क्विक है कि वेजिटेबल पुलाव बना लो। तो यहाँ पर मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डालूँगी। बिरयानी मसाला डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और काफ़ी रिच सा फ्लेवर लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ, और सारे मसाले वगैरह डाल के, सारे वेजिटेबल्स डाल के बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया। और सच बताऊँ ना कि जब आप थके हो ना, तो ये वेजिटेबल पुलाव वगैरह ना, ये बहुत ही ऐसा होता है ना, टाइम सेविंग भी होता है और बहुत क्विक बनता है। भूख लगी हो ना तो फटाफट बन भी जाता है और पेट भी भर जाता है। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं कहीं से बाहर से आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तहरी या फिर पुलाव जैसी ही चीज़ें बनाऊँ। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल पुलाव बनाया, इसके मज़े लिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।